हेलो दोस्तों। हम अपनी फ्यूचर इन ऑप्शंस की सीरीज़ में थियोरेटिकली जो भी चीज़ें समझनी है वो ऑलमोस्ट समझ चुके हैं। अब बारी है ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग को सेपरेटली और डीपली समझना। मैं शुरुआत करूंगा ऑप्शन बाइंग से। उसके कुछ रीज़न भी है। मार्केट में जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते, मुझे उम्मीद है कि यहाँ से विक्स जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है वो और बढ़ सकता है, वोलेटिलिटी बढ़ सकती है, और जब वोलेटिलिटी बढ़ती है तो ऑप्शन बायर के लिए प्रॉफिट कमाने के रास्ते खुलते हैं। मैं पर्सनली ऑप्शन बाइंग और सेलिंग दोनों करता हूँ। डिपेंड करता है सिचुएशन पर कि मार्केट की कंडीशन क्या है, मार्केट की रेंज क्या है, वोलेटिलिटी क्या है, और मार्केट में न्यूज़ किस तरह की चल रही है। और ये सारी बातें मैं आपको इस सीरीज़ में सिखाने वाला हूँ। ऑप्शन बाइंग की इस सीरीज़ में हम स्टेप बाय स्टेप, वीडियो बाय वीडियो कुछ टॉपिक समझेंगे। वो टॉपिक कुछ इस तरह से है: प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर ऑप्शन बाइंग, जिसके बारे में हम आज जानेंगे; मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क एंड रिवॉर्ड फॉर ऑप्शन बाइंग; इंट्राडे ऑप्शन बाइंग; पोजिशनल ऑप्शन बाइंग। दोनों को हम अलग अलग वीडियो बनाकर समझेंगे। बेस्ट सिस्टम फॉर ऑप्शन बाइंग, मतलब ऑप्शन बाइंग करने के लिए बेस्ट सिनेरियो, बेस्ट सिस्टम क्या निकल के आता है। विच स्ट्राइक प्राइस टू चूज। इंपॉर्टेंस ऑफ विक्स फॉर ऑप्शन बाइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वोलेटिलिटी ही हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी देती है ऑप्शन बाइंग कर पैसा बनाने की। प्लान फॉर एक्सपायरी डे ऑप्शन बाइंग। मुझे पता है कि लोग एक्सपायरी ट्रेड करना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ कम प्रीमियम में, कम रिस्क में बड़ा प्रॉफिट होने की अपॉर्चुनिटी होती है। ऑल दो ये एवरीडे एक्सपायरी एक काइंड ऑफ स्कैम है। इसके बारे में मैं यहाँ पे एक वीडियो बना चुका हूँ, वो ज़रूर देख लेना आप। बट फिर भी एक्सपायरी डे पर किस तरह से ऑप्शन बाइंग प्लान करें, उसके बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे। लाइव ट्रेडिंग, मैं कुछ लाइव वीडियोस रिकॉर्ड करूंगा। जब भी मुझे लगेगा आज ऑप्शन बाइंग का डे बन सकता है, उस दिन मैं लाइव ट्रेड्स लेकर आपको वीडियो बनाकर दिखाऊंगा कि किस तरह से, कैसे सिनेरियो में हम ऑप्शन बाइंग प्रेफर कर सकते हैं। दोस्तों, लास्ट वीक में कोई वीडियो नहीं दे पाया था। एक्चुअली मेरी एक डेंटल सर्जरी होनी थी और होनी है भी। विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन होता है, तो लास्ट टाइम जो अटैम्प्ट हुआ था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। बट उसकी वजह से सारे यहाँ पे सारे एरिया में स्वेलिंग आ गई थी, और मेरे लिए बोलना क्या, खाना पीना भी बहुत मुश्किल हो गया था। और उसका सेकंड अटैम्प्ट इस वीक में वेडनेसडे या थर्सडे में होने वाला है। सो आई डोंट नो सक्सेसफुल होती है या ना होती हो। होनी चाहिए वैसे तो, ऐसा ना हो कि ना हो। बट उसके बाद भी स्वेलिंग, और क्योंकि सर्जिकल प्रोसीजर होगा इस बार, पिछली बार सर्जिकल नहीं था, और स्वेलिंग वगैरह रह सकती है कुछ टाइम, तो शायद मैं इस वीडियो के अलावा सेकंड वीडियो इस वीक में ना दे पाऊँ। बट आई विल मेक श्योर कि नेक्स्ट वीक से ये सब चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, और मेरी कोशिश रहेगी कि वीकली 2 आपको एजुकेशनल वीडियो दूं इसी सीरीज़ के बारे में, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग की जो सीरीज़ चलेगी। और साथ ही साथ संडे को लाइव आकर आपके साथ बातें भी करूं, आपके क्वेश्चन आंसर्स भी लूं, और साथ ही साथ आपके लिए एक मार्केट एनालिसिस भी तैयार करूं। अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा टॉपिक समझते हैं, बी प्रिपेयर फॉर ऑप्शन बाइंग। सबसे पहले आपको ऑप्शन बाइंग के लिए साइकोलॉजिकली प्रिपेयर होना पड़ेगा। देखिए, लोग समझ के आते हैं कि हम स्टॉक मार्केट में आएंगे, ऑप्शन ट्रेड करेंगे और रोज की इनकम या वीकली इनकम या मंथली इनकम बनाएंगे। बट ऑप्शन में, खासकर ऑप्शन बाइंग में, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑप्शन बाइंग में आपको रेड डेज मतलब लॉस वाले डेज ज़्यादा मिलेंगे, और ग्रीन डेज मतलब प्रॉफिट वाले डेज कम मिलेंगे। उसका मेन रीज़न होता है थीटा डिके। अगर आपको थीटा डिके नहीं पता है क्या होता है, तो दोस्तों ये ग्रीक्स वाली वीडियो जाकर देखिए। इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि थीटा डिके क्या होता है और किस तरह से ये एक ऑप्शन बायर के दुश्मन की तरह काम करता है। देखिए, ऐसा क्यों होता है। मार्केट में मोस्ट डेज वोलेटाइल टू साइडवेज होते हैं। कई बार थोड़ा सा मार्केट ट्रेंड करती है, फिर वोलेटाइल हो जाती है। कई बार मॉर्निंग में वोलेटाइल होती है, फिर देन साइडवेज हो जाती है। एक ऑप्शन बायर तब तक अच्छा प्रॉफिट नहीं बना सकता जब तक उसे ट्रेंड डे ना मिले। अब एक ट्रेंड डे क्या होता है? ट्रेंड डे वो होता है जहां मार्केट अपने बॉटम पे ओपन होती है और अपने टॉप पे जाके क्लोज होती है। एक बुलिश ट्रेंड डे होता है वो, और एक बेयरिश ट्रेंड डे होता है जहां मार्केट अपने टॉप पे ओपन होती है और अपने बॉटम पे जाकर क्लोज होती है।
और इस डे पर ऑप्शन बायर बहुत अच्छा पैसा बनाता है, इतना अच्छा पैसा कि ऑप्शन सेलर वो पैसा कभी नहीं बना सकता। ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट हमेशा लिमिटेड है, ऑप्शन बायर के ऊपर ये लिमिट नहीं है। अब आपको साइकोलॉजिकली किस तरह से प्रिपेयर करना है आपको दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक सिस्टम देना चाहूँगा। अब इस सिस्टम समझिए, कोई मंत्र समझिए, या मेरी नॉलेज और एक्सपीरियंस समझिए। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो आप ऑप्शन बाइंग में सक्सेसफुल हो सकते हैं। उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए किसी भी ऑप्शन में ट्रेड करने वाले के 4 तरह के आउटकम होते हैं। किसी भी दिन आप ट्रेड करें, आपके 4 आउटकम निकल के आते हैं। आपको स्मॉल प्रॉफिट हो सकता है, आपको स्मॉल लॉस हो सकता है, आपको बिग प्रॉफिट हो सकता है, और आपको बिग लॉस हो सकता है। एक ऑप्शन बायर को ये मेक श्योर करना है जो 4th आउटकम है, जो कि है बिग लॉस, उसको अपनी ट्रेडिंग से कंप्लीटली एलिमिनेट करना। देखिए जो आपके स्मॉल लॉसेस होते हैं ना, उनको वो स्मॉल प्रॉफिट अपने आप संभाल लेते हैं, उसकी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बिग लॉस होते हैं ना, वो कभी रिकवर नहीं होते हैं। आप कहेंगे सर बिग प्रॉफिट्स भी तो होते हैं ऑप्शन बायर को जब ट्रेंडी डे होता है, होते हैं, लेकिन अगर आपको बिग लॉस हो जाता है ना, तो आप वो बिग प्रॉफिट ले ही नहीं सकते। मैं आपको बताता हूँ क्यों। अगर आपको किसी वजह से बिग लॉस हो गया है और उसके 1, 2, 3, 4 दिन बाद अगर आपको कोई ट्रेंडी डे मिल भी गया है, आपने ऑप्शन 50 रुपये का बाय किया, 50 से 100 चला गया आपका ऑप्शन, लेकिन जैसे ही 100 से वो 70, 80, 85 ऐसे ऊपर नीचे होने लगेगा ना, आपकी हालत ख़राब हो जाएगी और आप वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर निकल जाओगे। कई लोग तो एक्चुअली वेट भी नहीं करते रिवर्स होने का, उन्होंने एंट्री करी, 2 कैंडल उनके फेवर में गई और अब प्रॉफिट बुक कर निकल जाते हैं, क्योंकि वो फियर करते हैं प्रॉफिट में, कहीं जो प्रॉफिट आया है बड़ी मुश्किल से, इतने दिनों से मैं लॉस कर रहा हूँ, कहीं ये मेरे हाथ से निकल ना जाए। एक्चुअली बड़ा लॉस होने के बाद ना, एक ट्रेडर की साइकोलॉजी ट्रेडर जैसी रहती ही नहीं है, उसकी साइकोलॉजी बन जाती है एक रिकवरी एजेंट की तरह। उसे सिर्फ अपना लॉस रिकवर करना दिखाया जाता है, कैसे कैसे यार मैंने 10,000 का लॉस कर लिया है। किसी के लिए 10,000 बड़ा हो, किसी के लिए 50,000 बड़ा हो, किसी के लिए 1 लाख बड़ा हो, किसी के लिए 10 लाख बड़ा होगा। तो जस्ट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। किसी के लिए अगर 10,000 एक बड़ा लॉस है, उसने कर लिया किसी दिन किसी ट्रेड में, तो वो सोचेगा यार उसको 2-3 हज़ार का प्रॉफिट दिखेगा ना, वो बुक करना चाहेगा। वो कहेगा यार धीरे 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 लॉस कम हो। अच्छा, वो 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार करके प्रॉफिट लेगा और एक दिन फिर 10,000 का लॉस कर देगा, फिर अकाउंट नेगेटिव। और इससे अकाउंट तो नेगेटिव होता ही होता है, साथ ही साथ जो कॉन्फिडेंस गिरता है ना एक ऑप्शन बायर का, वो ऑप्शन बाइंग में बड़ा प्रॉफिट कमाने लायक रह ही नहीं जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको पहले से कोई बड़ा लॉस हो चुका है तो मैं आपको यहाँ एडवाइस करूँगा कि उसको भूल जाओ, छोड़ दो कि मुझे लॉस रिकवर करना है। शुरू से शुरुआत करो, और एक ऑप्शन बायर को इस बात का ज़रूर ध्यान देना है कि कभी भी उसको बड़ा लॉस ना हो। उसके लिए ऑब्वियसली आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, अपनी दिन की मैक्सिमम ट्रेड फिक्स करनी पड़ेगी, अपने दिन का मैक्सिमम लॉस फिक्स करना पड़ेगा, अपने दिन का मैक्सिमम लॉस पर ट्रेड फिक्स करना पड़ेगा, और उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना होगा। और इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। मैं आपको कितना तगड़ा सेटअप दे दूं, कुछ भी सिखा दूं, कोई भी दुनिया का आदमी आके, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडर आपको कुछ भी सिखा दे, कुछ नहीं हो सकता अगर आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप सब लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, एक बहुत महान ट्रेडर थे जैसे लिवरमोर। इतने महान ट्रेडर थे, उन्होंने इतना बड़ा पैसा कमाया था मिलियंस ऑफ डॉलर में, और एक गरीब आदमी से एक मिलियनेयर बने थे ट्रेड कर कर। बट अकेले कमरे में एक बैंक्रप्सी वाली हालत में अपने आप को सुसाइड किया था उन्होंने, अपनी खुद की जान ली थी। क्यों? क्योंकि वो बड़े बड़े लॉसेस करते थे, बड़े बड़े प्रॉफिट तो कमाते थे, बट जब लॉसेस करते थे इतने बड़े करते थे कि उनका अकाउंट ख़त्म हो जाता था। तो चाहे कितना महान ट्रेडर हो, कितना अच्छा मार्केट रीड करना आता हो, जब तक अपने बड़े लॉसेस पे कंट्रोल नहीं करोगे, तब तक आप नहीं जीत सकते इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में। अगेन आपको प्रिपेयर करना है, अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है, कि आपको रेड डेज ज़्यादा मिलेंगे, ग्रीन डेज कम मिलेंगे। आपको मेक श्योर करना है कि आपका स्मॉल प्रॉफिट हो, आप खुश हो, आपको स्मॉल लॉस है, खुश हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और बड़ा प्रॉफिट के लिए टारगेट करो हर रोज। बड़ा लॉस कभी नहीं होना चाहिए। जहां आपको लग रहा है कि आपका अब हाथ कांप रहे ट्रेड करने में, डर लग रहा है, लॉस हो चुका है, बंद करो और नेक्स्ट डे ट्रेड करो।
यही सिंपल आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। पेपर ट्रेडिंग से प्रिपेयर करो या किसी भी तरह से छोटी छोटी क्वांटिटी से ट्रेड कर बट आपको साइकोलॉजिकली अपने आप को इस बात के लिए प्रिपेयर करना है कि आपको लॉसेस देखने पड़ेंगे, आपकी मोस्ट ट्रेड्स फेल होंगी, आपका जो विन रेशियो होगा वो 30 to 40% रहने वाला है और आपको उसी में सेटिस्फाई होना है और कहीं ना कहीं से बड़े टारगेट्स, बड़े प्रॉफिट इकट्ठे करने हैं एक पॉजिटिव एज लाने के लिए अपनी ट्रेडिंग में। तो दोस्तों एक और चीज़, कई लोग मुझे मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, जो लोग जुड़ना चाहते हैं उनको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो मेरे से अपनी कोई भी क्वेरी व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। वहाँ कोई सेल कोर्स वहाँ पे कोई कोर्स वगैरह सेल नहीं करता हूँ मैं और कोई टिप वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ, बट कुछ लोग कह रहे हैं सारे ग्रुप बनाओ जिसमें सब जुड़े और सब डिस्कस करें। देखिए अगर डिस्कस करना है तो मैं ग्रुप बना सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं आपको टिप दूंगा, यहाँ बाय करो, यहाँ सेल करो, ये स्टॉक देखो, वो सब मैं नहीं करता, क्योंकि मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप खुद इतने कैपेबल हों कि खुद डिसीजन ले सके आपको कब बाय करना है, कब सेल करना है, कब होल्ड करना है, कब ऑप्शन में ट्रेड करना है, कब फ्यूचर में ट्रेड करना है, कब कैश में ट्रेड करना है। उसके लिए आप खुद सेल्फ सफिशिएंट बने, क्योंकि किसी की उंगली पकड़कर आप कितने ही दिन चल सकते हैं, आपको अपने पैरों पर खड़े होकर ही ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। फिर भी अगर आपको डिस्कशन के लिए ग्रुप बनाना है तो मुझे कमेंट कीजिए, मुझे अच्छे कमेंट्स मिलेंगे तो ऑब्वियसली मैं प्लान करूँगा कि मैं व्हाट्सएप या टेलीग्राम कहीं पर भी एक ग्रुप बनाऊँ। और अगेन ये वीक और निकल जाए, नेक्स्ट वीक से आपको ज़्यादा वीडियोस और मैं लाइव भी आकर मिला करूँगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव ए नाइस डे, टाटा, बाय बाय।